हेलो स्टूडेंट। देखिए आप लोगों के लिए परसेंटेज का एक टाइप लेकर आए हैं फिर से। ठीक है, हम प्रत्येक वीडियो में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि सेम टाइप का ही दो चार क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए। इसमें भी उसी प्रकार से दो से तीन क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखिए तो अब यहाँ पे कह रहा है ना कि चीनी का दाम कितना परसेंट बढ़ रहा है, 16 से 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार का खपत 20% कम हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर दाम बढ़ा है तो खपत कम कर दिया, कितना 20% कम कर दिया। देख लीजिए प्लस इस प्रकार इसको किस प्रकार से हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे 16 कितना है, 16.2/3 है। ठीक है, सबसे पहले परसेंटेज इतना, और यहाँ पे कितना है यानी कि खपत का कितना है 20% है। ठीक है, तो सबसे पहले कितना ये बढ़ जाता है ना, तो बढ़ जाता है मतलब कि इसका मतलब फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन 16.2/3 का 1/6 होता है। इसका फ्रैक्शन होता है ना, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, कि 1/2 1/3 1/4 1/4 1/5 1/6 ये सब का मतलब 1/20 तक ले। ठीक है, बहुत ही आसान है, दो चार बार लिखिएगा ना तो हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो 20 का कितना 1/4 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कमी ना, तो कमी हो रहा है। ये कहने का मतलब है यहाँ पे कह रहा है ना कि बढ़ जाता है दाम में, तो मतलब पहले था 6 तो एक बढ़ जाता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, फ्रैक्शन में निकालने का मतलब ये होता है कि पहले था 6 उसमें से एक बढ़ जाता है, मतलब हो जाता है कितना, मतलब कहने का मतलब है अगर यहाँ पे लिखते हैं प्राइस, ठीक है, कीमत ना, प्राइस लिखिए, प्राइस। ठीक है, तो प्राइस था पहले कितना, प्राइस था पहले 6 तो एक बढ़ गया, एक क्या हुआ बढ़ गया ना एक, यही इसका मतलब होता है कि 6 का 16.2/3 मतलब 16 से 2/3% कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब ये होता है कि 5 का 20% 1 होता है। ठीक है, तो यही तो कह रहा है। ठीक है, यही क्या कह रहा है कि चीनी के दाम इतना परसेंट बढ़ जाता है, मतलब कि 6 मानते हैं तो 6 का इतना परसेंट इतना बढ़ जाता है, मतलब पहले था 6 अब कितना हो जाता है 6+1, 6+1 तो कितना मतलब 6% बढ़ता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 ना। ठीक है, 6+1 तो 7 हो जाता है अब। ठीक है, अब देखिए तो ये खर्चा है, क्या है ये, खर्चा नहीं है, मतलब ये क्या है खपत है ना, कंजप्शन है, क्या है कंजप्शन है, खपत है। तो खपत कितना था पहले 5 है, 5 ना था, लेकिन अभी क्या होता है 20% कम जाता है, मतलब 1 कम जाता है, कितना हो जाता है 4 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कहा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला है कि कुल खर्च पे कितना परसेंट का परिवर्तन होगा, खर्चा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब एक्सपेंडिचर पे, जो कि घर का खर्चा हो रहा है ना, एक्सपेंडिचर पे उस पर कितना खर्च प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अब जानते हैं ना जो भी खर्चा होता है, जितना भी सामान हम खपत करते हैं, ठीक है, जितना सामान खपत करते हैं, ठीक है, उतना प्लस में जितना उसका प्राइस होता है, दोनों का मल्टीपल ना होता है खर्चा। मान लीजिए कि अब 5 kg चावल खर्चा करते हैं, उसका कीमत महीना में, ठीक है, महीना में 5 kg चावल आप खर्चा करते हैं और उसका कीमत है 30 रुपये, कितना है 30 रुपये, तो कितना हुआ 15 मतलब कि 150 रुपया आपको चावल पे खर्चा हो रहा है, यही ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीपल में हो जाएगा कि एक्सपेंडिचर को क्या होता है प्राइस मल्टीपल कंजप्शन। ठीक है, तो इसको भी आप खर्च मल्टीपल कीजिएगा ना, कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये भी प्राइस है ये भी कंजप्शन। ठीक है, अब जब दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो 6×5 कितना होता है 30, और यहाँ पे 7×5 = 20, सब जगह उठाए 28। ठीक है, अब देखिए तो पहले खर्चा था कितना 30 था, और जब कमी किया कितना हो गया खर्चा 28, मतलब 2 का क्या हुआ है 2 का कमी हुआ है ना, 2 रुपया बच रहा है, कहने का मतलब पहले खर्चा ज़्यादा होता था अब कम हो रहा है, 2 रुपया बच ही रहा है 2 का। ठीक है, 2 है ना, 2 रुपया कितना में 30 में ना, तो इसका परसेंट निकालिए, कैसे निकालिएगा 2/30 कर दीजिए, 2/30 कर दीजिए, तो कितना होता है 1/15 आ जाएगा, 1/15, 1/15 का अगर आध किए होंगे तो 1/50 का क्या होता है 1/50 का होता है इसका परसेंटेज 6.2/3। ठीक है, इतना 6/2/3% होता है। या तो आप नहीं याद, अगर आपको ये शायद याद नहीं है और भूल जाते हैं तो आप क्या कीजिएगा 1/50, 15 × 100 कर दीजिएगा। ठीक है, तो इतना ही आ जाएगा, 15×6 = 90, 10/15 आएगा ना, तो यहाँ पे 2 बार में यहाँ पे 3 बार में आ गया ना, 15×6 = 90, 6 लिखना है। ठीक है, है समझ में, को जैसे बनाना है उस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ना कि सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री
क्या होता है 57.5% मतलब 57.5 नहीं है 57 सही 1/7% क्या होता है बढ़ जाता है, तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ा देता है। नहीं बढ़ जाता है कहने का मतलब ऐसे भी टिकट का बिक्री क्या हुआ बढ़ा। टिकट मतलब कहने का मतलब है कि आदमी जब बढ़ता है ना तो ऐसे भी टिकट का बिक्री क्या होता है उसका मूल्य भी बढ़ा देता है। कहने का मतलब है जैसे सिनेमा हॉल में जाइएगा ना, सिनेमा हॉल में पहले दिन में शो लगता है पहले दिन का, तो आदमी बहुत ज़्यादा जाएगा तो टिकट का मूल्य से 4 गुना रहता है, ठीक है, ज़्यादा भी रहता है। टिकट भी नहीं मिलता है, मतलब सीट ही नहीं रहेगा टिकट कहाँ से मिलेगा, ठीक है, पूरा फुल हो जाता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिनेमा हॉल की बिक्री ना जब बढ़ता है तो उसका मूल्य भी क्या हुआ बढ़ा दिया। बिक्री कब बढ़ेगा जब आदमी बढ़ेगा तब ना। तो कह रहा है यहाँ पे पहले कितना था 57 सही 1/7% इसका मतलब बिक्री हुआ। देखा कि इतना परसेंट बिक्री मेरा बढ़ा है, तो बोला अच्छा इतना परसेंट बढ़ गया, तो उसका मालिक क्या किया कि 16 सही 2/3% बोला चलो कीमत भी बढ़ा दो, कीमत भी बढ़ा दो, खरीदेगा ही, ठीक है। जब टिकट ही नहीं मिल रहा है तो उसमें से जो दाम ज़्यादा देगा वही लेगा, वो लेगा टिकट, ठीक है। अब यहाँ इसका इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका जो फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 4/7 हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाता है देखिए, क्योंकि 1/7 का कितना होता है 1/7 का हो जाता है 14 सही 2/7, ठीक है इतना। तो 14 का 14 14 28 चौथी वाला 14 चौका 56, 14 चौका 56, और यहाँ पे कीजिएगा 14 चौका 56 हुआ ना 2/7, तो क्या आएगा 57, मतलब +1 इसमें से जुड़ जाता है, ठीक है। इसको अगर मल्टीपल कीजिए देखिए 4×2 8 आया ना, यहाँ पे कीजिएगा 14 चौका 56 हुआ, देखिए 56 प्लस, और फिर इसको भी कीजिएगा ना, कहने का मतलब है 4×2 8 कीजिएगा ना 4×2 8, तो 8/7 आया यहाँ पे 1 1 पूर्णांक 1/7 आएगा ना, तो जुड़ा तो 57 सही 1/7 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से याद कीजिएगा तो आपको बनाने आएगा। फिर अगर मैं 1/7 याद किए तो 2/7 कितना आएगा 3/7 आएगा। उस प्रकार से हम कर करके रखते हैं। ऐसे भी 57 पूर्णांक 1/7 जो होता है 1/7 जो होता है ना ये बार बार रहता है, ठीक है, उसे याद करना ही सही होता है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या हो जाता है 1/6 हो जाएगा, इसका 1/6 हो जाता है, ठीक है, इसका 1/6 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि बढ़ जाता है, यानी कि कब टिकट का मूल्य है तो मूल्य का क्या हुआ 7 से क्या हो गया बढ़ा है 4, और यहाँ पे भी बढ़ा है ना, पहले मतलब 7 से कितना हो गया। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ना इसके, अगर लिखते हैं प्राइस क्या लिखते हैं सेल लिखते हैं, सेल ना बिक्री ना हुआ है तो सेल लिखेंगे, ठीक है। सेल जब है 7 है तो 7 होता था, अब कितना हो रहा है 7 4 11 बढ़ गया तो 11 हुआ, ठीक है। तो इसके प्राइस में क्या किया, प्राइस में क्या किया है वहाँ का जो मालिक है 6 था, तो क्या कर दिया 6 + 1 कर करके 7 कर दिया, मतलब 16 से 2/3% क्या किया बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये इसका क्या हुआ पूरा कमाई ना होता है, क्या होता है इसका पूरा कमाई होता है, रेवेन्यू हो जाता है, रेवेन्यू, ठीक है, पूरा कमाई उसका हो गया। आमदनी भी लिख बोल सकते हैं, यहाँ पे आमदनी ही बोला है आमदनी, ठीक है, आमदनी। आमदनी में उसका कितना फर्क पड़ेगा, तो आमदनी बराबर क्या हो जाता है जितना हमने बेचा, जितना मतलब बिका है उतना प्लस में उसका प्राइस, है ना। मान लीजिए कि 20 टिकट बिका, ठीक है, बिका 100 रुपये टिकट, तो कितना हुआ उसका 100 रुपये टिकट बिका, कितना हुआ 2000 रुपये, 2000 रुपये उसका क्या हुआ कमाई हुआ ना, है, ठीक है। उस प्रकार से तो मल्टीपल में हो जाता है, तो दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। तो मल्टीपल करते हैं तो 6 7 42 ना 6 7 42, तो यहाँ पे 11 7 77, अब देखिए तो कितना फर्क पड़ा, दोनों जगह उसको बढ़ा करने का मतलब आदमी भी बढ़ा प्लस में कीमत भी बढ़ा दिया, ठीक है। पहले 42 होता था हमने, ठीक है, हो रहा है कितना 77, कितना का फर्क है, कितना का फर्क पड़ रहा है देखिए तो 5 और यहाँ 3 है ना, 35 प्लस हो रहा है, मतलब 35 ज़्यादा, मतलब उसको आमदनी हो रहा है, कितना में हो रहा है 35 बाई क्या कीजिएगा 35/42 कीजिएगा, ठीक है। परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीपल, या तो 7 5 35 6 7 42, तो कितना आया 5/6 आया। तो 1/6 जानते हैं क्या होता है 1/6 इतना होता है, इसको 5 से मल्टीपल कर दीजिएगा। तो 5 से जब इसको हम देख लीजिए कैसे करेंगे मल्टीपल, 1/6 इतना हुआ, 5 से मल्टीपल कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे लाइए, इसको इससे कीजिए मल्टीपल, तो 16 5 80 होगा ने 16 5 यहाँ पे लिखते हैं 16 5 80, 80 और प्लस में 5 टू जा 10 कीजिएगा, और 10 जब आएगा तो 10 को 3 से भागा दीजिएगा, 10 को 3 से फिर भागा दीजिएगा, तो प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, मतलब तो हो जाएगा 3 1/3, यही ना होता है। तो 83 सही 1/3% उसकी बढ़ोतरी हो जाएगा, उसकी आमदनी में बढ़ जाएगा, सोच लीजिए,
ठीक है, दुगना को छूने वाला है ना। अगर इसको आप नहीं करना, जैसे कि हम क्या किए यहाँ पे, थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल किए, यहाँ पे क्या लिए थे देख लीजिए, 5/6 है ना, 5/6, 1/6 तो जानते हैं क्या होता है, तो 1/6 होता है, तो इसको मल्टीपल करना होता है हमको किससे, 16 सही 2/3 से मल्टीपल करना होता है। कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले 16 से 5 बार कीजिएगा, 16×5 = 80, तो यहाँ 80 लिखिए। अब यही 16 को फिर किस, यही 16 × 50 किए ना, यही 5 को फिर किसी कीजिए, 2 से भी कीजिएगा ना, तो 5×2 = 10। लेकिन यहाँ पे तो बटा में है 3, बटा में 3 है ना, कहने का मतलब इसको फिर इंटीजर में किए 3 में। अब इसको कीजिएगा तो 5×10/3 ना आएगा, 10/3 आया है ना। इसको फिर कीजिएगा पूरे को, तो अलग अलग भाग में करके, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको जब भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 × 1/3 आएगा नहीं ये वाला, ठीक है। तब उसको जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक, ठीक है ना। आशा करते हैं हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप देखते हैं हमारे वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, लाइक भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।